हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम भारद्वाज और मैं आज आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लाए गए अग्निपथ योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये योजना जो है सभी युवा भाइयों के लिए लाभदायक होगा, अच्छा होगा। बस इसमें सरकार को थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना होगा, थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। जो समय सीमा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जो 4 साल का है, 4 साल में तो 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने का जो ट्रेनिंग है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो 4 साल का रखा गया है सीमा, इसे और बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार जो है गलत फैसला लेके आया है। सरकार जो लाई है फैसला, जो ये योजना लाया है वो युवाओं के हित के लिए लाया है। अच्छा है, ये उनके फायदे उनके फायदे के लिए। और इसमें एक कहते हैं कि जो 4 साल अगर किसी जगह पे एक नई दिशा में 4 साल लगातार कंटिन्यू अगर बंदा रहेगा तो उसके अंदर 100% है कि डेवलपमेंट आएगा। बिना डेवलपमेंट के वो नहीं हो सकता है। और जो ये परिवर्तन आएगा वो उसके जीवन को निखारेगा। ऐसा नहीं है कि 4 साल अगर उसने काम किया तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। 4 साल के बाद उसको जो राज्य में भर्तियां होंगी उसमें उसको सबसे पहले सबसे ज़्यादा वर्चस्व दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ बच्चे बिना अनुशासित, बिना कोई नियम, बिना किसी तरीके से सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ना खाने का टाइम, ना पहनने का, ना सोने का, वो एक अनुशासन ढंग से 4 साल अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि उनको 4 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग देने का भी पैसा सरकार दे रही है। उनको रोज़गार नहीं दे रही, उनको ट्रेनिंग दे रही है कि अगर फ्यूचर में आपकी ज़रूरत पड़ती है या आप इस काबिल बनते हैं कि सरकार की, देश की सेवा कर सकें, तो आप इस लायक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो नौकरी दे रही है, आपको एक प्रकार से एक ट्रेनिंग दे रही है, फ्री में ट्रेनिंग दे रही है। और वो आपको पैसा भी दे रही है, 12 लाख, 11,71,000 कुछ सेवा निधि अमाउंट भी दे रही है। और आपको एक जो होते हैं आर्मी के जवान उस लायक बना रहे हैं। क्या जो बंदे 15 साल ड्यूटी करते थे और रिटायर होते थे उसके बाद उनका जीवन, उनका भविष्य अंधकार में हो जाता था। बस ये है कि समझने का थोड़ा सा फेर है। हम लोग, हमारी जो सरकार है वो समझा नहीं पा रही है इस चीज़ को कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। हमारी सुरक्षा बल शक्तियाँ जो हों कितना मजबूत होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा सरकार समझाने में नाकाम रही है। लेकिन इस योजना से हर युवा को हर घर में रोजगार होगा और हर युवा अपने एक नए जीवन में अपने बदलाव लाएगा और कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम में अपना एक सक्सेस होगा, अपना एक लक्ष्य बनाएगा। अगर किसी बंदे का लक्ष्य है कि उसको आर्मी ज्वाइन करना है, मैं कहता हूँ कि सरकार ने कहा कि उसमें से 25% लोगों को परमानेंट जॉब पे रखा जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने आप को किस कैटेगरी में गिन रहे हैं। हम 25% वाले में खुद को गिन रहे हैं कि 75% वाले में। अगर हम 25% वाले में तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम 75% है तो जाहिर सी बात है कि हम फिर अपना पढ़ाई पे हमारा फोकस नहीं है। हम खुद पे मतलब आत्मविश्वास हमारा खुद पे नहीं है कि हम भर्ती क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी हैं कि कई कई साल तक तैयारी करते रहते हैं और कुछ नहीं निकाल पाते हैं, एक भी एग्ज़ाम, एक भी चीज़ क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप 21 साल से 24 साल के बीच में आपके पास एक ऐसा अमाउंट होगा कि जो ज़्यादातर युवाओं के पास नहीं होता है। ज़्यादातर युवाओं के पास नहीं होता है। अभी अगर देखा जाए तो किसी भी युवा के पास 18 साल से लेकर 24 साल के एज में
12 से 15 लाख रुपए नहीं होते, किसी भी युवा के पास नहीं होते हैं। बस ये है कि उनको समझना चाहिए कि हाँ, सरकार अगर ये चीज़ दे रही है, आपको एक रास्ते में ले जाने के लिए एक निर्देश दे रही है कि आपको इस दिशा में चलना है, इस तरीके से अनुशासित रहना है और देश की सेवा करना है। बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी एक ख्वाहिश होती है कि मुझे बस आर्मी की एक दिन वर्दी पहनने को मिल जाए, मेरे तन पे सिर्फ देश का सेवा करने के लिए सिर्फ वो वर्दी चढ़ जाए। न उनके लिए पैसा मायने रखता है, न उनके लिए फ्यूचर, कुछ नहीं। वो सोचते हैं कि हमारे शरीर पे एक दिन बस देश की वर्दी चढ़ जाए। और आपको तो ये सारा मान सम्मान मिल रहा है, आप 4 साल देश की सेवा भी करोगे, आप अपने घर का खर्चा भी देखोगे, और आप अपने फ्यूचर के लिए 10 लाख 12 लाख अमाउंट बहुत होता है आज के टाइम पे। जो मिडिल परिवार से बच्चे हैं या जो ऐसे बच्चे हैं नहीं कमा सकते, उनको सरकार दे रही कि वो अपना कुछ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे जो युवा भाइयों का है कि वो 4 साल बाद क्या करेंगे। 4 साल बाद न उनका पढ़ाई में मन लगेगा, न 4 साल बाद उनका कोई रोजगार हो जाएगा, कुछ नहीं, वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अगर, हमारी साइकोलॉजी कहती है, हमारा साइकोलॉजी फैक्ट है कि आप किसी दिन कंटिन्यू किसी चीज़ को आप 21 दिन तक करते हैं तो 22वें दिन वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाता है। आप सुबह उठने के लिए 21 दिन अलार्म लगाते हैं, 4 बजे उठते हैं, और 22वें दिन आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ता है। तो आप किसी जगह पे 4 साल टाइम दे रहे हैं, पूरा अनुशासन के साथ दे रहे हैं, तो क्या आपकी व्यवहार, आपके विचार बदल जाएंगे? आपके मन में तो, आप वहाँ से आएंगे तो आपके अंदर तो एक और जुनून आएगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करना है। जो राज्य की भर्तियाँ निकल रही हैं, जो और भर्तियाँ निकल रही हैं जिसमें आपका एज है, उसमें आप ट्राई करोगे और अपना अच्छा प्रदर्शन करोगे और अच्छा नंबर लेके आओगे। ऐसा नहीं कि आप 4 साल ड्यूटी की और आपका एज पूरा निकल गया, आप कुछ कर नहीं सकते हो, 70 साल के हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको एक अनुशासित तरीके से बनाया जा रहा है कि आप अपने फ्यूचर को एक नई दिशा में, एक लक्ष्य पे लेके जाइए। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं भी एक युवा हूँ और मैं भी ये सारी चीज़ें जानता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ 4 साल किसी एक ही वे में करते हैं तो 100% आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। कई देशों में ये इस तरीके का सब चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, बहुत सारी जगह चल भी रहा है। और सारे लोग आज क्या अमेरिका की सेना कमज़ोर हैं या उनके वहाँ के लोग बेरोजगार हैं? ऐसा कुछ नहीं, सब जगह हो रहा है। लेकिन ये है कि सरकार ने इसे लाने से पहले ना चर्चा किया, और अगर सरकार को लाना था तो हमारी जो थल सेना, वायु सेना, ये तीनों जो सेनाएं हैं, इनमें से किसी दो में इसको लाना चाहिए था। थल सेना में ज़्यादा भर्तियां हैं, वैकेंसी खाली 1 लाख से ज़्यादा है, उसमें इसको अलाउ नहीं करना था। और जो है, इसमें अगर उनका अच्छा रिजल्ट आता तो फिर ये थल सेना में भी लागू कर सकती थी। लेकिन अभी आ गया है तो ठीक है, अच्छा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब जो हमारे युवा भाई हैं, ट्रेन जला दे रहे हैं, गाड़ी फूंक दे रहे हैं, स्कूली बच्चों को बीच सड़क में रोक दे रहे हैं, परेशान हुए बच्चे रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो क्या ये करने से आपका मिलेगा, आपको इससे मान सम्मान मिलेगा कि आपको इससे जवाब मिलेगा? अगर एक FIR किसी युवक भाई के नाम पे दर्ज हो जाएगी, उसका पूरा जीवन, पूरा करियर वहीं पे खराब हो जाएगा। और हमारे देश में बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे तैयारियां करते हैं, और उन लाखों बच्चों में सिर्फ 10%, 5% ही क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। सब इतना, जितने लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने लोग आज ये दंगा कर रहे हैं, क्या ये सारे लोग क्वालिफाई करने की क्वालिटी हैं? अभी सही से एक भी इंट्रेंस एग्जाम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस वही है कि हाँ, दंगा करना है। आप अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखिए, सरकार के सामने रखिए, सरकार को भी समझ में आए।
ऐसा नहीं है कि सरकार इतना बड़ा देश चला रही है तो वो आपकी बात नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझेगी? आपसे ही उसकी उनकी सरकार है। अगर आप नहीं होते तो उनकी सरकार नहीं बनती। तो आप अपनी बात भी रखने का, अगर आप अपनी बात सही से नहीं रख पा रहे हैं, किसी के भड़कावे में आ जा रहे हैं, किसी के कहने पे आ जा रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट हो जा रहा है, कहीं कोचिंग सेंटर में पोस्ट हो जा रहा है कि गलत है ना, आपको उस चीज़ के बारे में पता है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि 3 साल 4 साल से दौड़ रहे हैं और उनको कुछ नहीं पता है। बस देख लिया कि अरे सरकार 5 साल का ला रही है, ये तो मेरे लिए खत्म हो जाएगा, मैं 5 साल बाद बेरोजगार होगा। उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन धरना देने पहुंच गए, प्रोटेस्ट करने पहुंच गए, आगजनी करने पहुंच गए, तोड़ फोड़ करने पहुंच गए। तो ऐसे लोग कृपया अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है आपको 4 साल 5 साल, तो आपको आप अपने आप को ये मत देखिए कि हमें क्या मिल रहा है। आप ये सोचिए कि आपको 4 साल 5 साल एक देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, एक मान सम्मान मिल रहा है, उसका भी बहुत फ़ायदा है। यहाँ लोग, कितने लोग तरसते हैं कि मुझे देश की सेवा करने को मिल जाए। आपको सरकार देश की सेवा करने का मौका दे रही है, 5 साल जो है आपका खर्चा भी चला रही है, प्लस आपको 4 साल बाद रिटायर होने पे सेवा निधि भी दे रही है, और उसके बाद आपको समाज में एक मान सम्मान भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया तो आप न घर के हुए न घाट के, ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा है कि जो उसमें से राज्य सरकार की जो भी योजनाएं निकलेंगी उसमें इन अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी, अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी। अब आपको सारी चीज़ मिल रही, आपको एक प्रकार से ट्रेनिंग मिल रहा है कि आपको बंदूक कैसे पकड़ना है, आपको दुश्मन के सामने कैसे अपने आप को प्रूफ करना है, आपको कैसे गर्मी बरसात ठंडी जाड़ा जो भी है उसमें अपने आप को कैसे दिखाना है। ये सारी चीज़ें आपको जो है सरकार एक ट्रेनिंग के रूप में दे रही है, और पैसा भी दे रही है। ट्रेनिंग का आपको पैसा दे रही है। आप ये मत सोचो कि आपको जॉब दे रही है, जॉब नहीं दे रही है आपको। आपको एक ट्रेनिंग दे रही है 4 साल को, आपको एक स्किल सिखा रही है, आपको एक्सपर्ट बना रही है। मान लो इन फ्यूचर अगर हमारा किसी भी देश से लड़ाई होता है तो आप कह सकते हो ना सरकार से कि सर हम हमें लीजिए, हमारे पास ये नॉलेज है, हमारे पास हम पता कि हम 4 साल वहाँ पे रह के आए हैं। लेकिन जब आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको सरकार आपको एक ट्रेनिंग दे रही है, पूर्ण रूप से एक सैनिक बनाने का ट्रेनिंग दे रही है, कि जिससे आप जो है एक कभी भी इमरजेंसी पड़ने पे आप देश की सेवा कर सकें। आप युवा हैं, आप समझिए, अपना विवेक अपनी बुद्धि से काम करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। यहाँ पे हर कोई बंदा युवाओं को आगे करके अपनी अपनी पार्टी का सेकना चाहता है, अपना सा बनाना चाह रहा है। ठीक है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के हर कोई बंदूक गोली चलाना चाहता है। तो आप लोगों से निवेदन है, ऐसा कुछ मत करिए कि जिससे देश की संपत्ति को हानि पहुँचे। और वो जो आप ट्रेन जला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो सरकार का नहीं जा रहा है, वो हम लोगों का जा रहा है। वो सरकारी चीज़ है, उसका यूज हर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा करता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी हमारी हानि हो रही है, और उसको किसी को भी हानि पहुंचाने का हक नहीं है। वो फिर से बनेगा, फिर से हमारे ही टैक्स से, हमारे ही पैसे से फिर बनेगा। ऐसा नहीं कि वो जो ट्रेन फूंक दिया आपने तो वो बनेगा नहीं, दोबारा बनेगा, हमारे ही पैसे से बनेगा। लेकिन क्या अगर मान लो जो बंदे आज इतना दंगा कर रहे हैं, मुझे एक बात वो बताएं कि ये जो बंदे, जितने बंदे हैं ये सब दंगा कर रहे हैं, इनका मान लो, मैं मान लेता हूँ इसमें से 25% बंदों का, 50% बंदों का सरकार ने एक निकाला नौकरी, और इसमें से 50% बंदों का हो गया। तो क्या 50% बंदे अपनी सैलरी का 10% सरकार को देंगे? जो ये तोड़ फोड़, जो इतना करोड़ों का नुकसान किया है,
इसको अपनी सैलरी में से देंगे? तब नहीं देंगे, तब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पैसा मिल रहा है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को फ्री की आदत पड़ गया, फ्री का, कि जीवन भर बस 15 साल काम कर लिया और उसके बाद पूरी ज़िंदगी आराम से बैठ के खाएंगे, पेंशन मिलेगा, ना काम करेंगे। क्योंकि जो ज़्यादातर ना आलसी बंदे होते हैं, आलसी लोग होते हैं, वो इसी टाइप का करते हैं। 10 साल काम कर लिया, बस पूरी ज़िंदगी, उसके बाद आराम से खाना चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं। मैं तो नहीं समझता कि 30 साल 40 साल के बाद बंदे की एज निकल जाती है। मान लो कोई आर्मी में ज्वाइन हुआ 21 साल में, 15 साल बाद उसका रिटायर हो गया, 36 37 साल की एज में वो रिटायर हो गया, तो क्या उसके बाद उसके जीवन का पूरा वैल्यूएशन खत्म हो गया? उसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं है? वो कुछ नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकता है। पेंसिल के पीछे मत भागो, पेंसिल आपको सुख सुविधा देगी, लेकिन वो जो आपको पेंशन मिल रही, उसी वजह से किसी को नौकरी मिलेगी। हर 5 साल में हमारा सिस्टम चेंज होगा। सरकार को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम उसको थोड़ा समय बढ़ाना चाहिए। जो पुरानी भर्तियां हैं उन्हें 1-2 साल में पहले क्लियर करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो योजना आया है या जो स्कीम आई वो गलत है। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ लेके आ रहा है तो वो पूरे देशवासियों के लिए लेके आ रहा है, अपने लिए लेके नहीं आ रहा है कि अपना ही रखेगा, अपना ही खाएगा, अपना ही। वो आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग समझदार हैं, युवा हैं, गुस्सा होना अच्छी बात है, लेकिन गुस्से में हिंसा करना ये एक प्रकार का गुनाह है और हर गुनाह की सज़ा होती है। तो ऐसा ना हो कि आप फ्यूचर बनाने के चक्कर में अपना फ्यूचर गंवा दें। मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि शांतिपूर्वक से आप प्रोटेस्ट करिए, सरकार के सामने आप अपने मुद्दों, अपनी बात को रखिए। सरकार भी समझेगी, कुछ चेंजेस, कुछ संशोधन कर सकती है, लेकिन इस तरीके से नहीं तो आपको अपना फ्यूचर गंवाना पड़ेगा। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं एक आम नागरिक हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना मैं किसी सभा से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ और एक युवा होने के नाते आज मैं ये बात कह रहा हूँ। ना मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं आज बस एक युवा होने के नाते कि ऐसा कुछ हो सकता है, और बहुत सारे लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसमें विरोध करने का 3 कारण है। पहला, कुछ बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे थे, ओवर एज हो गए, उनका नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनको ये बुरा लग रहा है कि मेरा नहीं हो रहा, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा था, तो और किसी का भी ना होने दूँ, ठीक है। एक कहावत है हमारे यहाँ कि हम दो खेल नहीं तो बिगड़ो खेल, वही हाल है इन लोगों का। दूसरा, जो कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, बस किसी ने मैसेज डाल दिया ग्रुप में, किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि रे आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा, अब तो आप 5 साल की नौकरी करोगे, उसके बाद आप बेरोजगार हो जाओगे, मतलब तमाम चीज़ें, वो कूद पड़े तुरंत कि नहीं मैं तो प्रोटेस्ट करूँगा, धरना करूँगा, ठीक। तीसरे जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, किसी पार्टी ने, किसी लोगों ने कोई भी 1000-500 रुपये दे दिया और बोला कि चलो ठीक है आप प्रोटेस्ट करो, मैं आपको वो लोग कूद पड़े। हर चीज़ को तोड़ना आसान होता है, लेकिन बनाना उतना ही कठिन होता है जितना कि एक बच्चे को माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं। और आप में अगर वो क्वालिटी है, आप में वो दम है, तो आप लीजिए ना, 4 साल करिए, 4 साल में आप अपना बेस्ट दीजिए, फिर सरकार अगर आपको ना रखे फिर आप प्रोटेस्ट करिए। पहले 4 साल तो पहले
फाइनल तो करो कि जितने बच्चे दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इसमें से मुश्किल 15 से 20, 10% ही बच्चे जो है ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर सकते हैं। 10%, मुश्किल से मुश्किल 10%। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस कूद पड़े हैं। और इसी में हमारे विरोधी पार्टियों को भी मौका मिल गया है कि हाथ सेकने का। चलो युवा, अब युवा आ गया है, युवा को बरगलाओ, भड़काओ और उसके बाद अपनी रोटी सेको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। आप भारत के नागरिक हो, एक समझदार इंसान हो। और सबसे बड़ी बात ये है ना, कुछ ऐसे इंसान हैं उनके लिए आप टाइल्स बिछा, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, एक कुत्ता होता है, उसको उसके लिए टाइल्स बिछा दो, संगमरमर बैठा दो, सब कुछ कर दो, बढ़िया कर दो, लेकिन वो अपनी एक आदत नहीं छोड़ेगा, टांग उठा के मूतने की। तुम उसके लिए टाइल्स बैठा दो तब भी वो टांग उठा के नहीं मूतेगा, और कुछ भी कर दो, गंदगी में रखो तब भी मूतेगा, वो उसकी आदत नहीं जाएगा। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे देश में हैं, जो सरकार कोई भी योजना लाएगी, चाहे सीसीए का हो, चाहे किसान निधि का हो, चाहे किसान का हो, चाहे ये इसका अग्नि का हो, सबको खाली बस एक चीज नजर आता है कि बस सरकार के खिलाफ विरोध करना है, प्रदर्शन करना है, सरकार को मौका मिला है सरकार को नीचा दिखाने का। ऐसा ऐसा जो कर रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई जगह मैं कई न्यूज़ पे देखता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं डिबेट करने और ऐसे ऐसे शब्द का यूज करते हैं, ऐसे ऐसे भाषण देते हैं। तो क्या वो जो भाषण दे रहे हैं, जो डिबेट दे रहे हैं, अगर उनको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए या एक साल के लिए बना दिया, तो वो 1 घंटे भी नहीं चल सकते हैं। बोलना आसान होता है, डिबेट करना आसान होता है, किसी को भड़काना आसान होता है, लेकिन एक देश को, पूरे लोकतांत्रिक राज्य को लेके चलना, राष्ट्र को लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनका बाल ऐसे ही नहीं सफ़ेद हुआ है। हमने बहुत सारा चीज़ देखा है, कई जगह देखा है, देश विदेश की यात्रा किया है। ठीक है, तो हम लोगों से ज़्यादा समझदार हैं। और उन्हें भी अब पता है कि हमारे युवाओं के लिए क्या अच्छा हो सकता है, हमारे किसानों के लिए क्या अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो इस योजना को लाए हैं। तो आप समझदार हो, पढ़े लिखे इंसान हो, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसी चीज़ों में ना आए जिससे आपका फ्यूचर खराब हो। बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।